वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथाजोग दंडवत अभिवादन। तो भगवान में सत्ता है, उनको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अपनी सत्ता को अपने हाथ में रख करके उनको प्रसन्नता नहीं, इसलिए अपनी सत्ता को अपने भक्तों को दे दिए, अपना ज्ञान भक्तों को दे दिया और अपना आनंद भक्तों को दे दिया, और दे करके फिर कहते अब लाओ आस्वादन करो। इसलिए वृंदावन धाम जो है कृष्ण का अपना स्थान है, लेकिन वहां का राजा नहीं है। जो कोई वृंदावन में जाके देखेंगे तो क्या देखेंगे? जरा वृंदावन जाकर देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलते मिलेंगे, राधा रानी श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। और आप सेवा कुंज में जाके देख सकते हो, जहां पर उनके हाथ में कुछ नहीं है, आराध नहीं, आराधक नहीं, सेब नहीं। जहां पर आराध नहीं है, आराधक बने हुए हैं, सेब नहीं, सेवक, उपास नहीं, उपासक। और उनमें उनको जो प्रसन्नता मिल रही है, अपने स्वरूप में वो सब होने पर भी वह सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। उदाहरण के लिए जैसे खोवा है, अच्छा है, खोवा का स्वाद होता है, लेकिन खोवा तब और अच्छा लगता है जब रसगुल्ला और राजभोग में परिणत हो जाता है। रसमलाई और दूसरे दूसरे रूप में जब वो दूध
वो छेना रूप धारण करता है तो उसका स्वाद अलग होता है। तो भगवान के स्वरूप में रस है, सत्ता है, ज्ञान है, लेकिन उसका स्वादन वो भक्तों के माध्यम से करते। इसलिए वृंदावन के जो सत्ता है राधा रानी जी के हाथ में है। वृंदावन के जो अधिष्ठात्री देवी है, महारानी है, जो वहां के अधिपत्य प्राप्त कर रखी हैं, वो है राधा रानी। जत्राधिपत्या वृषभानुपुत्रया जेनो दयेत प्रेम सुखम जनानम जस्मिन ममासा बलवत्व तस्मिन ममास्तु वृंदावन एव वास। मैं उस वृंदावन में रहना चाहता हूं जहां के अधिष्ठात्री देवी राधिका है। जत्राधिपत्या वृषभानुपुत्रया। और जब राधा रानी बिना वृंदावन के महारानी अधिष्ठात्री देवी बनी तो राधा रानी जैसे सुराजा को प्राप्त करके वृंदावन के जड़ चेतन सब बड़े प्रसन्न है। जेनो दयेत प्रेम सुखम जनानो। यहाँ के कीट पतंग पशु पक्षी खूब आनंदित होकर राधा जी के गुणावलियों को गान करते, क्योंकि राधा जी जैसे करुणामयी कृपामयी सारे गुणों से, सारे वात्सल आदि भावों से जिस प्रकार वृंदावन का संरक्षण करती है, वृंदावन के प्रति उनका स्नेह और प्रीति है, उसे प्राप्त करके हर वृंदावन के वस्तु आनंद में झूम रहे हैं। क्योंकि राधा कराब चिद पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा जसोर मुखमत खगावली के, राधा बिहार विपने रमतांग मनो। वृंदावन के ऐसी कोई लता नहीं, ऐसा कोई वृक्ष नहीं जो राधा जी के कर कमलों का स्पर्श न प्राप्त किया हो। हर वृक्ष और हर लताओं को राधा जी सहलाती हैं, सबके प्रति अपने स्नेह का वर्षण करती। राधा जी का चरण चिन्ह वृंदावन में कहीं भी जाएंगे आपको मिल जाएगा। कोई भी ऐसा स्थान खाली नहीं है जहां पर उनके चरण न पड़े हों, जहां पर वो न गई हों। और वहां के कोई ऐसा पक्षी, तोता, मैना ऐसा जो राधा जी के गुणों का गान ना करता हो। इसलिए कृष्ण की जो सत्ता है वो राधा जी में अवस्थान करता है। राधा के सौंदर्य माधुर्य के आगे कृष्ण के कोई अपना सत्ता नहीं है, सब उनको समर्पित है। और उनसे जो कुछ प्राप्त है उसी में कृष्ण निमग्न है, अलग से कुछ चाहते भी नहीं। तत्व को उन्होंने तिलांजलि दे दिया। ठीक है तत्व है, लेकिन उस भाव के आगे, उस प्रेम के आगे कुछ नहीं। उनका जो ज्ञान है वह भी राधा जी के ऊपर निर्भर करता है। उनका जो आनंद है, सुख है, तो व्यास जी उस तत्व को निरूपण करता है। ऐसे भगवान का भजन करो जो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि, जो विश्व को बनाने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हेतु। अर्थात कृष्ण सीधे सीधे सृष्टि स्थिति पर लय नहीं करते, अपनी शक्तियों के द्वारा करवाते हैं और करते हैं। भगवान अपने स्वरूप में निर्विकार है, कुछ नहीं करते, केवल संकल्प करते, इच्छा करते हैं बस। विश्व को बनाने के लिए उनको ईंट पत्थर ये सब जुगाड़ नहीं करना पड़ता, केवल इच्छा करते हैं ऐसा हो जाए और शक्ति करती। इसलिए भगवान की माया शक्ति से अनंत माइक जगत, जीव शक्ति के द्वारा अनंत जीव जगत, जीवों की उत्पत्ति, और चित शक्ति के द्वारा, स्वरूप शक्ति के द्वारा अनंत वैकुंठ गोलोक वृंदावन प्रकट हो जाता है। अर्थात तीनों चित सर्ग, जीव सर्ग और माया सर्ग, तीनों प्रकार के सृष्टि भगवान अपनी शक्ति के द्वारा कराते और अपने स्वरूप में जैसे के तैसे बने रहते हैं। कई लोग तर्क देते हैं कि अगर भगवान इस सब रूप में परिणत हो जाएंगे तो ब्रह्म में विकार आ जाएगा।
ब्रह्म की बात छोड़ एक साधारण चिंतामणि, पारसमणि, जो चिंता करो, कल्प वृक्ष जो कुछ मांगो, देते हुए भी कल्प वृक्ष अपने स्वरूप में जैसा का तैसा बना रहता है। और कल्प वृक्ष जो मांग करो वो दे देता है, और देने पर भी उसके स्वरूप में कोई विकार नहीं होता। चिंतामणि करोड़ों मणियों का, करोड़ों रत्नों का प्रसव करती है, लेकिन चिंतामणि के स्वरूप में कोई विकार नहीं। ऐसे भगवान अपने स्वरूप में अविकृत रहते हुए शक्ति के द्वारा पूरे विश्व को बनाते हैं, संभालते हैं, पालन करते हैं, प्रलय कराते हैं। उनमें जो केवल प्रलय की बात आती है, परिवर्तन की बात आती है, वो केवल माया जगत का है। न तो चित जगत का प्रलय है, न जीव जगत का प्रलय है। जीव का भी नाश नहीं है और भगवान का भी नाश नहीं है, और माया का भी आत्यंतिक नाश नहीं है। प्रलय होने के बाद ही माया कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में रहती है, क्योंकि भगवान की शक्ति है, बिल्कुल एक खत्म नहीं हो सकती। तीनों शक्तियां हैं, बस माया कभी विस्तार धारण करती है और कभी बहुत सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है। आत्यंतिक प्रलय में भगवान के स्वरूप में सूक्ष्म रूप से अवस्थान करते हैं, और उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही है विरुद्ध धर्माश्रयात। एक साथ उनके स्वरूप में दिन और रात दोनों रह सकते हैं, उनमें कोई विकार नहीं हो सकता। अनुकूल प्रतिकूल दोनों को जो एक साथ में सामंजस्य करते हुए विराज रहे हैं, उस भगवान का भजन करो। व्यास जी का कहने का तात्पर्य जो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे अताप त्रय विनाशाय। जीव के बड़े ताप हैं। एक तो सत्य रज तम गुण का ताप, त्रिगुणों का जो ताप है, इसमें जीव बहुत झुलस रहा है, तप रहा है। दूसरा ताप है कृष्ण को भूल जाना, बस पागल की तरह भाग रहा है। कहां भाग रहा है, क्या ढूंढ रहा है, क्या खोज रहा है, क्या आनंद चाह रहा है, पता नहीं, बस कुछ मिल जाए। कहां मिलेगा? जो स्रोत है, उद्गम है, उसके बारे में जानता ही नहीं। कभी मॉल में चला जाता है, कभी कहीं रेस्टोरेंट में चला जाता है, होटल में चला जाता है, ऑर्डर करता है, ये लाओ 100 लाओ, और उसके बाद में मरे की तरह पड़ जाता है माया में। ऐसे सोता है, जागता है, आनंद क्या है पता नहीं, और सिर फोड़ता है कि कुछ रस नहीं आ रहा। तो कृष्ण को भूलना, और उससे भी बड़ा अनर्थ ताप है शरीर को ही सब कुछ मान लेना। ये अलग प्रकार के ताप है। बस शरीर को सुबह से लेकर शाम तक तेल साबुन ये वो कपड़ा लत्ता से सजाते रहो, और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और इसमें जीव जलता है, क्योंकि सुख का जो समुद्र है, सुख का जो उद्गम है, वो भगवान है, आनंद का। जब जीव आत्मा के साथ और उस भगवान का संबंध प्राप्त होता है, और उस दिव्य संबंध से, उस चिन्मय स्वरूप से जब चिन्मय का वो भजन करता है, तो उस चिन्मय का और चिन्मय के साथ जो रस की अनुभूति होती है, उसको रस कहा जाता है, उसको भाव कहा जाता है। और उससे पहले जो कुछ है वो सब ताप है। इसलिए भगवान के भजन करने से सारे अनर्थ, सारे ताप, आध्यात्मिक आदि, दैविक आदि, भौतिक जो है सब नष्ट हो जाता है। जीव सारे भावनाओं को पार करके अपने स्वरूप में अवस्थित करता है। उस समय उसे रस और आनंद का अनुभव होता है। वो वास्तविक आनंद है, वास्तविक रस है। इसलिए भगवान के भजन करने से व्यक्ति आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, और उसके बाद अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। स्वरूप सिद्धि, वस्तु सिद्धि। सारे जगत के अनर्थों को, भाव को पार कर जाता है। व्यतीत भावना वर्तम जश्च चमत्कार भारभू,
हृदय सत बजलो बाढ़म स्वदते स रसो मत। जगत के सारी सोच को पार करके भागवत राज का प्रेम कोई नल दमयंती या शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम जैसा नहीं है। कभी कभी हम भगवान की प्रीति के बारे में ऐसा ही धारणा करते हैं कि कोई ऐसे नायक नायिका जैसे होगा, लेकिन आचार्य गुरुदेव रूप गोस्वामी और भागवत कहते ये जो प्रीति, ये जो भाव है, जगत के कोई भाव इसके तुलना का स्थान नहीं हो सकते। इसलिए उद्धव जी ने जब देखा इस भाव को, प्रेम को, तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसा रूढ़ भाव जगत में नहीं है, हो ही नहीं सकता। इस प्राकृत शरीर में इस भाव का उदय हो ही नहीं सकता। इसलिए जो इनके अनुगत में भजन करते, इनकी कृपा से उस भाव को कुछ अवस्था तक जीव प्राप्त कर सकता, उनके बराबरी नहीं कर सकता, उनके नीचे रह करके उनकी सेवा कर सकता। और उस भाव का अनुभव केवल आत्मा में होता है, स्वरूप में होता है, शरीर में नहीं, इस प्राकृत देह में नहीं। उसको रस कहते हैं। वो रस ऐसा है कि जुगों से है, लेकिन उसमें कोई विकार नहीं है। नित्य नवीन नवीन रूप में उसका स्वादन हो रहा है। कृष्ण का स्वरूप ऐसा है कि जितना भी देख लो, जितना भी सुन लो, जितना भी पी लो, पीने की, देखने की, सुनने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। लाख जन्म हम रूप निहारनु, नयन न त्रिपित भेल, कोटि कोटि जुग हियाय धारनु, हियाय जुड़ाल न गेल। कोई कवि चंडीदास अपने पदों में कह रहे हैं कि हमने कृष्ण को आज नहीं, लाखों जन्मों से दर्शन किया है, लेकिन आंखें अभी भी तृप्त नहीं हो रही है। जितना निहारता हूं उतना कम लगता है, बल्कि पलके गिरना त्रुटियों के समान भी एक जुग जैसा लगता है। कोटि कोटि जुगों तक कृष्ण को हृदय में रखा, लेकिन अभी भी हृदय शीतल नहीं हो रहा है। जितना धारण करो और धारण करने की इच्छा होती है। इसको बोलते रस, इसको बोलते भाव। अब ब्याह जी कहते उस भाव का भजन करो, उस रस का भजन करो। भाव कौन है? राधा रानी, और रस कृष्ण। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नुमः, उस भाव के अनुगत में रस की उपासना। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वयम मतलब हम सब, क्योंकि भजन किसी एक का अधिकार का नहीं है। भजन का किसी का एक का आधिपत्य नहीं है। भजन सब कर सकता है। भजन में सभी का अधिकार है, क्योंकि सब भगवान की आत्मा है, सब उनसे है, सिर्फ उनका भजन सबके लिए है। कोई भी हो, स्त्रिय शूद्रस तथा वैश्यस्त्यापि जानतीम पराम गति। भगवत गीता में कहते कैसा भी हो, सब मेरा भजन करके परागति को प्राप्त करेंगे। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार अनित्य है, इसमें कोई सुख नहीं है, परिवर्तनशील है, दुखों का घर है। इससे बाहर निकल करके जो सुख स्वरूप भगवान है और जिनका धाम नित्य है, जिनकी हर वस्तु शाश्वत है, उसका भजन करो।